सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो है पिता आपने हम सबसे किया है। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हे पिता, जब हम आपके वचनों की तरफ जा रहे पिता, तो हे परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करिए। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु जी। ओठों जिह्वाओं को ब्लस करे, आंखों को ब्लस करे और होली दीजिएगा पिता। हर एक वचन की गहराई खुदावन दिल के आत्मा की पतियों में छेद छेद के लग जाए। जितने भाई बहन उन वचनों को सुने, इस वीडियो को देखे, खुदावन उन्हें आशीष देना और वो भी मन फिराएं और आपके पास आएँ, आपसे बहुत आज का जीवन पाए। परमेश्वर का दया को ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का हमारा टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक कैसे आएं। उसके पास नज़दीक आने के लिए हमें क्या, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से विश्वासी भाई बहन पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाने के बगैर यीशु के नज़दीक जाना चाहते हैं। ये उस गलती की तरह है जो फरीसियों ने की थी। उन्होंने यीशु से कहा कि हम व्यभिचार से उत्पन्न नहीं हुए, हालेलुया। ही मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकला और आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है, हालेलुया। है मेरे प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना 8 की 41 और 42 में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ और मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने भेजा, हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर ने यीशु को भेजा है और लेकिन शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु पे विश्वास नहीं किया। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन की गहराई को जानने की कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया तो उसने अपना आत्मा दिया है, सत्य का आत्मा दिया है, हालेलुया। फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, फरीसी यीशु के बगैर परमेश्वर से रिश्ता बनाना चाहते थे। वे इस बात को मानने के खिलाफ थे। परमेश्वर के मन में कुछ और योजना थी। यीशु ने फरीसियों को समझाया कि वह और उसका पिता एक है। उसने उनसे आगे जाकर कहा यदि तुम मुझे जानते तो पिता को भी जानते, यूहन्ना 4 की 17 में लिखा है। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग जो शास्त्री थे, वो फरीसी थे, वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर से स्तुति आराधना सब कुछ करते थे, लेकिन वो यीशु को नहीं मानते थे और वो यीशु के बगैर परमेश्वर के पास जाना चाहते थे। उसी तरह आज बहुत सारे भाई बहन हैं, लोग यीशु के पास आना तो चाहते हैं, आते भी हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा को इग्नोर कर देते हैं, जबकि पवित्र आत्मा मनुष्य और यीशु के बीच की मध्यस्थता है। जब आप पवित्र आत्मा को वेलकम करेंगे, वो आएगा, तब आप यीशु के पास पहुँचेंगे, हालेलुया। फिर मेरे प्रिय भाई बहन, इसी तरह यीशु ने स्पष्ट कर दिया है जब वह पृथ्वी पर नहीं रहेगा और पिता ने पवित्र आत्मा, वो जो बिल्कुल हमारे उद्धारकर्ता जैसा है, वो हमारी मदद के लिए भेजा है कि यीशु को प्रकट करे। जैसे कि बेटे को भेजा गया था कि बाप को प्रकट करे, हमें याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करने में प्रसन्न होता है। यदि आप प्रभु यीशु के बारे में और जानने के इच्छुक हैं तो आपको पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके सामने यीशु को प्रकट करेगा तो हम उसकी उपस्थिति का भरपूर आनंद लेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही यीशु को हम पर प्रकट करता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा की घनिष्ठता आप सबके साथ बनी रहे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, 2 कुरिन्थियों 3 की 14 में लिखा हुआ है,
13 की 14 में लिखा हुआ, सॉरी, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, पर पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ होनी चाहिए, तब आप यीशु के विषय में जान पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु को प्रकट करेगा, यीशु के सामर्थ को प्रकट करेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी ना भूलें कि पवित्र आत्मा की ये इच्छा है, क्योंकि वह आपका मित्र बने, वह आपके साथ मेलजोल के लिए तरसता है। याकूब 4:15 में कहता है, परमेश्वर ने जिस आत्मा को हमसे संविष्ट किया है उसको वह बड़ी ममता से चाहता है। वह बड़ी ममता से आपका समय और ध्यान पाने का इच्छुक है। जरा सोचिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और उससे कुछ भी छिपा नहीं है। आपकी जानकारी, ज्ञान और समझ सीमा रहित है और वह स्वयं को आप पर प्रकट करने का इच्छुक है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में वेलकम नहीं करेंगे, उसके नज़दीक नहीं जाएंगे, तब तक आप यीशु को नहीं जान सकते हैं कि यीशु क्या चाहता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पवित्र आत्मा को अपना सच्चा मित्र बनाए, अपना सच्चा दोस्त बनाए, अपना सखा बनाए, अपने मार्ग का अगुआ बनाए। देखिए, आपके जीवन में यीशु का सामर्थ्य प्रकट होगा और आप यीशु के पास पहुंच जाएंगे। आइए हम इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे परमेश्वर पिता। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, जो आपने अपने वचनों के द्वारा हे पिता हम पर प्रकट किया है, क्योंकि सत्य का आत्मा आपका है पिता। हे पिता, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, सर से लेके पांव तक, नाखून तक अपने रूह से, अपने सामर्थ्य से भर दे और हर एक अंग पे आपके आत्मा का अधिकार हो। होने दीजिएगा परमेश्वर पिता, आपके आत्मा हमें सिखाए, हमें चलाए, हमें उठाए बैठाए, हर एक अंग को कसरत के साथ इस्तेमाल करे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इन वचनों को सुने, इस वीडियो को देखें यूट्यूब के माध्यम से, हे पिता उन्हें आशीष देना और आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि वो आपके पास आएँ और आपसे बहुतायत का जीवन पाएँ, बहुतायत की आशीष पाएँ, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, हर एक भाई बहनों को धन्य बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए और अपना गवाह बनाइए, ताकि हर एक के जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो और तुझे महिमा मिले। परमेश्वर पिता दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।